जब तक वो धर्म के रास्ते पर हैं, हम उनके साथ हैं। जब तक वो धर्म को धंधा नहीं बनाते, हम उनके साथ हैं। जब तक वो सनातन की बातें करेंगे, हम उनके साथ हैं। जब तक गरीब उत्थान का काम करते रहेंगे, हम उनके साथ हैं। जब तक उन्हें साजिश के तहत टारगेट किया जाता रहेगा, हम उनके साथ हैं। पूरा हिंदू समाज धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़ा है। बागेश्वर धाम बुंदेलखंड का एक ऐसा गांव जो मुख्य सड़क से लगभग 6 से 7 किलोमीटर अंदर है। आज से 4-5 साल पहले तक खुद उस गांव गड़ा के लोगों और उनके रिश्तेदारों के अलावा उस गांव और उस हनुमान मंदिर को कोई नहीं जानता था। फिर उसी ठेठ गांव का एक 21-22 साल का ठेठ बुंदेलखंडी नौजवान जो श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का शिष्य है और कलयुग में सर्वाधिक पूजे जाने वाले भगवान श्री हनुमान जी का अनन्य भक्त है, अपनी शास्त्री की शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने गाँव लौटता है। ठेठ गाँव का ठेठ लड़का जिस गाँव को कोई नहीं जानता था, उसने पिछले 4-5 साल में अपने औरा, वाक्पटुता, धर्म ज्ञान, कथा करने का रोचक अंदाज और राम भक्त हनुमान जी के आशीर्वाद से लोगों के मन में भगवत हिंदू धर्म, सनातन और राष्ट्रवाद की एक ऐसी अलख जगानी शुरू की जिसने न कोई अगड़ा देखा, न पिछड़ा, न कोई ऊंचा था, न कोई नीचा था। उसकी कथाओं में सिर्फ और सिर्फ धर्म था, सनातन धर्म था, हिंदुत्व था, राष्ट्रवाद था। आदिवासियों के लिए जंगल में जाकर उनके बीच बैठकर राम कथा हो या सैकड़ों लड़कियों की हर साल शादी कराने का महायक, बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके में कैंसर हॉस्पिटल शुरू करने की वकालत हो, उसने न सिर्फ इसका सपना दिखाया बल्कि उसे करके भी दिखाया। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ निःशुल्क स्वेच्छा से, जो देना है दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। उसने बिना किसी ऊंच नीच के परवाह किए सभी को एक पंडाल के नीचे इकट्ठा कर दिया। साथ ही साथ वो गरीब लोग जो किसी लालच या मजबूरी में किसी और धर्म में जाने को मजबूर हो गए थे, उन्हें भी पुनः वापस लाने का काम किया। बस यही गलती हो गई उस 26 साल के लड़के से। सभी जाति को एक साथ एक पंडाल में बैठाकर राम कथा सुनाना, आदिवासियों के लिए जंगल में जाकर उनके बीच राम कथा करना और उनको एहसास दिलाना कि आप प्रभु राम के वंशज हो। विधर्मियों और वामपंथियों के लिए उनकी यही बात अंदर तक खटकने लगी। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को वापस लाने का जो उन्होंने कार्य किया, इसी बात से वो अपराधी हो गए। जात पात अगड़ा पिछड़ा को छोड़कर सिर्फ सनातन की बात करना और लोगों को उस पर चलने को प्रेरित करना ब्राह्मण और दलित कार्ड खेलने वालों के लिए नागवार गुजरी। 26 साल की उम्र में यदि इस अत्यंत पिछड़े हुए इलाके के बेहद ठेठ गांव से निकला यह लड़का, जिसने खुद की प्रतिभा से अपना लोहा पूरे देश विदेश में मनवाया है, तो यह निश्चित है कि इसके ऊपर अत्यंत ईश्वरीय कृपा है। और जिस पथ पर यह आगे निकला है, तो ऐसे आरोप और कीचड़ उछालना तो महज एक शुरुआत है। अभी आरोपों की तीव्रता का स्तर बहुत नीचे जाने वाला है। उनके चमत्कार सही होते हैं या गलत, इस पर कोई सनातनी कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु एक गांव से निकले इस नौजवान ने सनातन को उठाने बढ़ाने, देश को सशक्त बनाने का जो काम शुरू किया है, वो विरले लोग ही करते हैं। जब तक वो धर्म के रास्ते पर हैं, हम उनके साथ हैं। जब तक वो धर्म को धंधा नहीं बनाते, हम उनके साथ हैं। जब तक वो सनातन की बातें करेंगे, हम उनके साथ हैं। जब तक गरीब उत्थान का काम करते रहेंगे, हम उनके साथ हैं। जब तक उन्हें साजिश के तहत टारगेट किया जाता रहेगा, हम उनके साथ हैं। पूरा हिंदू समाज धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़ा है। इस बंदे की भाषा जो भी है, पर उद्देश्य और भाव दोनों पवित्र हैं। 25 दिसंबर जिस दिन क्रिसमस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने सैकड़ों ईसाई आदिवासियों की घर वापसी कराई थी, उस दिन ही जाहिर हो चुका था कि अब धीरेन्द्र शास्त्री पर मीडिया और वामपंथियों के माध्यम से हमला होगा। धीरेन्द्र शास्त्री पर चर्च चालाकी से जातिवाद की आड़ में हमला करेगा। और हाल ही में जो मीडिया और वामपंथियों के सहयोग से चर्च प्रायोजित हमले हो रहे हैं, वो सर्वविदित है। इन सब बातों के आधार पर उनका विरोध सनातन परंपरा का विरोध होगा, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज। जय श्री कृष्ण। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।